बचाओ भैया, भैया 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक गुंडा पड़ा हुआ है, मुझे बचा लीजिए उससे। अरे मैडम लेकिन आपके पीछे कौन पड़ा और वो आपके पीछे कहाँ पड़ा? ऐसा आप क्या कर दी हैं? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगर वो आ गया तो वो मुझे मार देगा। भैया मुझे प्लीज बचा लीजिए। मैडम जी आप ना बिल्कुल ना घबराइए, एक काम करिए आप वहाँ पत्थरवा के पीछे छुप जाइए, जाइए आप जल्दी जाइए, हम बाकी निपट लेंगे। ठीक है भैया, हम पीछे छुप जाते हैं वहाँ पे। जाइए मैडम जी आप जाइए, जल्दी जाइए। साली किधर है? निकल गई लगता हाथ से। ए कबाड़ी सुन, तूने इधर किसी लड़की को भागते हुए देखा है क्या? क्या हुआ साहब? अरे तूने इधर किसी लड़की को भागते हुए देखा? अरे नहीं साहब, हम तो इधर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से तो कोनो लड़की नहीं दिखाई पड़ी। अबे जाहिल कवार, साले मेरे आगे भागते हुए इधर लड़की गई है और तू झूठ बोल रहा है, बोल रहा नहीं देखा। साले ये देख रहा है ना, ये अभी पूरी अंदर डाल दूंगा, मुंह से सारा सच बाहर आ जाएगा। साहब देखा था हमने, एक लड़की जा रही थी, छोटा छोटा कपड़ा पहनी थी, इधर साहब रोड पे भागते गई है साहब, अभी बस 2 मिनट हुआ है साहब, झूठ नहीं बोल रहे हैं, माई कसम एकदम सच बोल रहे हैं। अरे चल हट साले। भैया वो चला गया ना? नहीं मैडम जी आप जा, आवाज ना करिए, वो ना यही आसी पास है, आप 2 मिनट वहीं छुप के रहिए। साली ये कहाँ मर गई? कहीं साला कबड्डी में झूठ तो नहीं बोला है? पर है कहाँ ये? ये आवाज तो उसी लड़की की लग रही है, लगता है साला झूठ बोला है। रुक इसकी, साला कबाड़ी झूठा। अबे कबाड़ी, लगता है तुझे अपनी जान नहीं प्यारी है, हैं? तू साला झूठ बोल रहा है मुझसे। मुझे अभी उस लड़की की आवाज सुनाई दी है, बोल कहाँ है? बोल। नहीं साहब बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, हमको मालूम होता ना हम आपका बिल्कुल बता दें, हमको बिल्कुल नहीं मालूम साहब कि वो लड़की कहाँ छुपी हुई है। अबे साले, मुझको लगता है तूने उस लड़की को इन्हीं कहीं पत्थरों में छुपा रखा है ना? साहब, अरे साहब, इसको देख लीजिए, ये एक लड़की को परेशान कर रहा है। हाँ, कितने सुनसान इलाके में क्या कर रहे हो यहाँ पे? सारी चोरियां होती हैं यहाँ पे। साहब भाई मैं आपको बता रहा हूँ साहब, ये एक लड़की को परेशान कर रहा है और मुझे भी धमका रहा है। नहीं तू लड़की को परेशान कर रहा है? अरे नहीं साहब हम नहीं धमका रहे साहब, ये एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे साहब, हम तो गांव से चले आ रहे साहब, ये उसका पीछा कर रहे थे साहब। नहीं साहब, जानते ना यहाँ क्या है? चोरी करने आए यहाँ पे? लेकिन धमका रहा है। साहब देखिए मैं पढ़ा लिखा इंसान सीधा, और ये कबाड़ी सब कबाड़ी बनके ये यहाँ पे लूट घसोट सब करता है, सुनसान इलाके में कबाड़ी यहाँ क्या करेगा? रुक, पहले मैं तलाशी लूंगा। साहब इनकी तलाशी लीजिए साहब, इनके पास चाकू है। मेरी तलाशी, मेरे पास कुछ साहब, इसके पास जरूर कुछ मिलेगा। इसके पास तो कुछ नहीं है। तू भी तलाशी दे अपनी। हाँ साहब नहीं है साहब। मेरे पास चाकू, वो भी इतनी बड़ी, मतलब तू ही चोरी कर रहा था? साहब आप एक काम करिए, वहाँ पे लड़की छुपी है साहब, आप उसको बुलाइए, वो सब बताएगी। नहीं साहब कुछ नहीं, सब झूठ बोल रहा है सर। साहब ये झूठ बोल रहा है। वहाँ पे लड़की है साहब, आप एक बार घुरा के बुलाइए। मैं बुला रहा हूँ ना। कहाँ लड़की है? वो पत्थर के नहीं है साहब। तू बुला। मैडम जी सुनिए, इन्हें आइए। आ रही हूँ भैया। मेम साहब चुप, मैं पूछ रहा हूँ ना, पुलिस वाला मैं हूँ कि तू? ओ मैडम एक बात बताइए, आपको कौन लेके जाने की कोशिश कर रहा था? कौन आपके पीछे पड़ा था? साहब वो आदमी। अरे मेम साहब हम तो आपको बचा रहे थे, मेम साहब आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे तेरे को देख के ही लग रहा था, साले एक तो इतना शरीफ दिखता है, कपड़े अपने देख, अपनी शक्ल देख, और तू ये सारे काम करता है, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? माई कसम साहब झूठ नहीं बोला था साहब, ये उनका पीछा कर रहा है साहब। नहीं, अबे उसको देख और अपने आप को देख, कम से कम
बहन जैसी है साले, इसके साथ ये कर रहा है। नहीं साहब, हम नहीं कहते साहब, ये साहब है मेम साहब का पीछा करते हैं नहीं साहब। अबे सर, वो लड़की है, वो अपनी इज्जत पे दाल थोड़ी डलवाएगी, वो खुद बोल रही है। मेम साहब काहे झूठ बोले तो मेम साहब, हमारी जिंदगी खराब होती है, हमारा छोटा लड़का बच्चा है मेम साहब। हम झूठ नहीं बोल रहे सर, यही हमें मारने की और छेड़ने की कोशिश कर रहा क्या था। बोल रही ना, तू ही छेड़ रहा था ना। नहीं साहब, गाड़ी में बैठ, बैठ गाड़ी में, बैठ बैठ गाड़ी में, बैठ। साहब झूठ है बोला। चुप, गाड़ी में बैठ। इसी की तस्करी कर रहे हैं, बैठ। लेकिन अंकित, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, क्या? तुमने इतने चीप से कबाड़ी वाले को क्यों फंसाया? अरे यार, तुम्हें तो पता है मैं शिकार बहुत सोच समझ के करता हूँ। आज ही मैंने सुना था इसे अपनी बेटी की शादी करनी थी और ये 1 लाख रुपए लेके आ रहा था, समझी? 1 लाख रुपए? हाँ हाँ, इसीलिए मैंने इसको फंसाया, समझी? वाह यार अंकित, कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा कि दिमाग तो बहुत है तुम्हारे पास। ऐसे नहीं हम तरक्की पे हैं। अब चले? बिल्कुल। बैठ। साहब अब हम कहीं कहाँ ले आए साहब, ये थाना वाना तो है नहीं साहब। भाई मैं तुझे तेरी भलाई के लिए यहाँ लेके आया हूँ, अगर तुझे थाने लेके आया ना तो तू फंस जाता, बहुत लंबे चला जाता। तो साहब हम घर जा सके थे अब। अरे बिल्कुल तू घर जा सकता है, लेकिन हाँ एक बात नहीं माननी पड़ेगी। साहब हम घर जा करते हैं, कोई भी बात मानब साहब। वो जो मैडम थी पता नहीं हमको काहे फंसा दी साहब, जबकि मारे का दिन तो वो साहब आए थे साहब, हमरे बैग में पता नहीं कहाँ से चक्कू आ गया साहब, हमको कुछ पता नहीं चला साहब, हम साथ क्या हुआ। तभी तो तेरी शक्ल देख के लग रहा तू भला आदमी है, इसलिए मुझे थाने लेके नहीं गया। एक तो तेरे बैग से बरामद हथियार बरामद हुआ था। तो एक काम कर, तू मुझे ज़्यादा नहीं, तू मुझे 1.5 लाख रुपए दे और चला जाए यहाँ से। साहब कैसी बात करें साहब, हम लोग मजदूरी करके घर चलाते हैं, दो बहन पालते हैं साहब, हमें कोई जरिया भी नहीं, ना कोनो पैसा रखा हुआ जो आपका दे दे साहब। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे साहब? अरे मेरी बात सुन यार, तुझे ये बता, तुझे ज़िंदगी भर जेल में सड़ना है या पैसे दे के निकलना है? साहब पैसा हो तो आपको हम देना देते। अरे यार तेरी बैग में है ना वो 1 लाख रुपए, तो एक काम कर, मुझे 1 ही लाख रुपए दे, 50,000 तेरे लिए छोड़ दिए। साहब नहीं है साहब। अरे यार ये साहब ये देख है ना साहब, ये बहन के शादी के लिए पैसे हैं साहब। अरे एक बात बता, तुझे बहन की शादी तो बाद में भी करवा सकता ना। और ये रो मत, ये सब मेरे सामने ये फर्जी नौटंकी मत कर। एक तो मैं तेरे लिए तेरे को थाने लेके नहीं गया, और 50,000 देने में 1 लाख देने में क्या दिक्कत है यार? साहब मम्मी बहन की शादी है साहब, उनकी बहन की शादी टूट जाए अगर पैसे चले जाए। मेरी बात सुन, पैसा तो तू बाद में बना लेगा, अगर मैं तुझे थाने लेके गया ना तो अंदर चला जाएगा, जिंदगी भर कोई तेरे को बेल भी नहीं दिला पाएगा। समझ मेरी बात को यार। साहब उनकी छोटी बहन की शादी कैसे कराएंगे साहब? अरे तू बाद में करा लियो, एक काम कर, तू तुझे थाने जाना है, थाने लेके जाऊं मैं? नहीं तो फिर तू काम कर, निकलना से जा, जब आ गया। देखा कैसा चूतिया बनाया इसको। 1 लाख तो हो गया, अगर ऐसे उन लोग को 3-4 बकरे रोज मिलते रहे तो मेरा तो काम हो जाएगा, और मेरी जेब ऐसी नोटों से हमेशा भरी रहेगी। साहब नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब इतना पैसा हमारे पास बचा है, ही साहब आप रख लीजिए। पर ये पैसे क्यों? साहब आपके पास मिलने के लिए बाहर जो दरोगा बैठे वो साहब 8,000 रुपये ले लिए, नीचे जो चौकीदार भैया बैठे वो अंदर जाने के लिए 2,000 रुपये ले लिए, साहब थाना में गए तो अर्जी लगाने के लिए वो 5,000 रुपये ले लिए साहब। या कोई भी काम करो ना, छोटे से लेकर बड़ा तक पुलिस वाला सब पैसा ले रहा है, तो साहब जो पैसा हमारे पास 20-25 हज़ार रुपये बचा आपको दे दिए साहब, बस अपनी साहब मदद कर दो। पर बात क्या हो गई, आपको किस चीज़ की मदद चाहिए? साहब हमारी ना 2 छोटी बहन है, हमारे बाबूजी बहुत बचपन में जब हम छोटे थे तभी गुजर गए थे, बड़ी मुश्किल से मजदूरी कर करके हम उनको पाले पोसे बड़ा किए साहब। 1 हफ्ता बाद हमारी बड़की बहन की शादी थी साहब, हम बैंक से साहब पैसा निकलवा के 1 लाख रुपए अपने गांव की तरफ जा रहे थे, ऑटो रिक्शा नहीं मिला था तो पैदल साहब जा रहे थे, एक मैडम आई साहब, भागते भागते हमारे हाथ पैर जोड़ने लगी, कहीं हमका बचाई लो साहब। हमने कहा हुआ का, तो कह रही हमरे पीछे एक आदमी पड़ा हुआ, हम था उनको बोल दिए कि उधर जाके पत्थरवा के पीछे छुप जाओ, वो छुप गई साहब। वो आदमी आया, इतना बड़ा हमको चाकू दिखाया, कह रहा मेम साहब कहाँ है, फिर भी हम साहब सही नहीं बताए, हम बताए इधर रोड साइड चली गई साहब। वो रोड तरफ गया
फिर हमारे पास वापस आया, कह रहा झूठ बोल लो साहब, चाकू दिखाया, तब तक एक दरोगा जी उधर से गुजर रहे थे साहब, हम उनको रोक दिए। अब साहब हमका नहीं पता हमारे बाइक में चाकू कैसे आ गया साहब, दरोगा जी तलाश लिए चाकू उस आदमी को बजाय हमारे पास निकल आवा। फिर हम दरोगा जी से बोले कि हम मैडम का बुला रहे उधर छुपी है साहब। हम मैडम को जैसे बुलाए साहब, हम मैडम से कहा मैडम दरोगा जी का पूरी बात बताओ, तो मैडम बोले लगी हमका कि हम ही उनका मारे की कोशिश करते रहे। अब साहब बताओ साहब, हम उनका काम बिगाड़े थे साहब। आपसे साहब बिल्कुल झूठ नहीं बोले भाई, कसम खाते साहब, एकदम सच्ची सच्ची बोल ठीक रहे। है, आप परेशान मत होइए, मैं समझ गया। इसका ये मतलब है वो तीनों मिलके आपके साथ फ्रॉड कर रहे थे। फिर साहब वो दरोगा जी हमको थाने ले जाए बजाय वो अपना ऑफिस में ले गए। वो हमसे साहब 1 लाख रुपए जो बहन की शादी के लिए रखे थे वो अपने मन से छिना लिए साहब। 1 लाख रुपए हमारा पूरा ले लिए साहब। अच्छा, तो ये बात है। अब साहब हमारे पास 2 ही रास्ता है, एक तो वो गंगा नदी में कूद का अपन जान दी थी, ये दूसरा साहब हम घर न जाए साहब। 1 मिनट, आप परेशान मत होइए, ये पैसे पकड़िए आप। पैसे पकड़िए। हमारी मदद की तो साहब ही आपकी पैसे। पूरी मदद होगी, आप पैसे पकड़िए। यहाँ जितने ऑप्शन ने आपके पैसे लिए हैं ना, जो भी 10,000, 8,000, 5,000 या फिर वो दरोगा जिसने तुम्हारा 1 लाख रुपए लिया है, आज के शाम तक आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। ये मेरे तरफ से आश्वासन है। और दूसरी चीज़, जिन्होंने भी आपके साथ ये सारी काम किया है उसको मैं जल्द से जल्द हिरासत में लेके उन पर कार्रवाई होगी सख्ती से। साहब वो 1 लाख रुपए हमारी जान से बढ़कर थे। बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मेरे खुद के नीचे वाले स्टाफ वाले लोग ऐसे कर रहे हैं। मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, आज जब आपने बताया तो आज से ये सारी चीज़ों पे मैं गौर करूँगा और ये ऐसी कोई भी चीज़ आगे से ना हो, इसके लिए मैं पूरा आश्वासन देता हूँ आपको। साहब 12 साल मजदूरी कर करके हम वो पैसा कमाए थे कि अपनी छोटकी बहन की बड़की बहन की उससे शादी कर देंगे साहब। मैं समझ सकता हूँ हमारी आपकी मदद दिक्कत। कर दो साहब। बिल्कुल, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपने आराम से घर जाइए, शाम तक आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। और मैं ये भी आपको आश्वासन देता हूँ, जिन्होंने ये सब किया है वो जल्द, बहुत जल्द सलाखों के अंदर होंगे। ठीक हुजूर, हम चलो तो साहब। ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे नाक के नीचे हो रही है, मेरे खुद के स्टाफ वाले ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले ना मुझे सबको सबक सिखाना होगा, और इस केस में अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो फिर से वो लोग पैसे लेके कुछ एक काम करता हूँ, मुझे खुद ही लगना पड़ेगा इस केस में। बचाओ भैया, भैया वो एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज अरे! मुझे बचा लीजिए, उससे वो मुझे मार देगा। क्या हो गया? पहले आप शांत हो जाइए, कौन आपके पीछे पड़ा है? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मुझे बचा लीजिए भैया, वो मुझे मार डालेगा। अच्छा, आप एक काम करिए, उधर खंबे के पीछे जाके छुप जाइए। ठीक है। हाँ, जाइए। तूने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। अबे मेरे आगे ही भाग रही थी, झूठ बोलता है, सच बता किधर गई है? हो सकता है वो उधर कहीं चली गई हो, क्योंकि मेरे सामने तो इधर कोई लड़की नहीं आई। अबे सुन, ये जानता है क्या है? चाकू है, अगर एक बार खुला ना तो तेरे अंदर चला जाएगा। इससे पहले मैं तुझे कुछ करूं, तू सच सच बता। देखिए, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आगे एक इधर लड़की गई है, आप आगे जाके देख लीजिए। चल ठीक है। भैया वो चला गया ना? हाँ, शायद चला ही गया, लेकिन वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? भैया मुझे नहीं पता, वो मुझे छेड़ रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। उसके बाद जब मैंने उसे मना किया तो वो चाकू लेके मेरे पीछे पड़ गया भैया। मुझे मतलब आप उसको जानती नहीं है क्या? नहीं, मैं उसको नहीं जानती भैया, वो मुझे परेशान कर रहा था खाली। आपको अकेले इस सुनसान रास्ते अरे चिरकुट साले, तू झूठ बोल रहा था कि लड़की उधर गई है और साले वो तेरे साथ है। अरे मेरी बात सुनिए, आप ये चाकू वगैरह अंदर रख लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आप क्यों बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हैं? अबे मैं उसे परेशान करूं, छेड़ू या उसे काटूं, तू कौन होता है रोकने वाला? भाई साहब, अगर आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है तो आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए। ऐसे चाकू लेके किसी लड़की को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। भैया मुझे बचा लीजिए। ए, चुप। और तू कौन होता है बे मुझे ज्ञान देने वाला? अरे हैं? हम कोई नहीं है, लेकिन ये चाकू आप पीछे रख लीजिए। किसी को परेशान करना गलत बात है। आपके घर में भी तो माँ बहन होंगी, ऐसे किसी को परेशान करना सही थोड़ी ना है। अबे तेरी माँ बहन नहीं है ना, तो तू मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहा है? ज्यादा बकवास करेगा तेरे अंदर डाल दूंगा चाकू, समझा ना? भाई साहब, मेरी बहन जैसी ही है। बहन साहब, जैसी? साहब इधर आइए साहब।
साहब क्या चल रहा है यहाँ पे? साहब ये इस लड़की को छेड़ा था, मैंने रोका तो मुझे भी मार रहा था। क्यों बे, नहीं, उस लड़की को छेड़ रहा था? नहीं सर, मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। ये आदमी लफंगा है, उस लड़की को तब उतनी देर से परेशान कर रहा है और वो बेचारी आके इसको मैंने यहीं पे छुपाया हुआ था। नहीं साहब ये सब। मुझे एक बात बता, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं खुद लड़की से पूछ लूँ। हाँ साहब, आप इस लड़की से पूछ लीजिए। ये लड़की कौन तुझे छेड़ रहा था? हाँ सर मुझे ये छेड़ रहे थे। अरे मैंने साहब ये देखिए, जब आप आए तो इसने चाकू भी फेंका सर, नीचे। मेरी बात सुनिए। चाकू? साहब इसी से मुझे डराया था। नहीं सर, अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी तो आपने बोला ये लड़का आपको परेशान कर रहा था। नहीं, सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक तो साला दिखने में इतना हट्टा कट्टा, इतना शरीर ज्यादा है, और तू लड़की की तरह छेड़ रहा था उसको। सर मेरी बात सुनिए, मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं तो यहाँ आराम से अपना वेट कर रहा था किसी का। ये लड़की अचानक से भागते हुए आई और बोली ये लड़का इसको परेशान कर रहा है। ज्यादा मत बोल, थाने ले जाके ना 3-4 लठ मारूंगा तब तुझे समझ में आएगा। सर, मैं लड़की की तरह छेड़ता है लड़की को। झूठ नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे छेड़ा है। तो देख, कोई लड़की अपनी अरे इज्जत पे आँच मैडम, कमाने देगी? आप ऐसे क्यों बोल साहब रही मैं हैं? भी सच ही बता रहा हूँ, मैंने भी देखा है। अरे भाई साहब ऐसा मत करिए, आप ही तो परेशान कर रहे थे उस बेचारी लड़की को। अरे कितना झूठ बोलता है ये आदमी। तुम लोग ना, खास करके तू मेरी बात सुन। एक तो अपनी हालत देख रहा है, साले अच्छे खासा पढ़े लिखे घर का लगता है, और तू लड़की छेड़ रहा था। एक बात बता, अभी मैं तुझे अंदर डालूंगा ना, तब तेरी औकात तेरे को समझ में आएगी। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, मैं क्यों छेड़ूंगा भला? और मुझे क्या जरूरत है लड़की छेड़ने की? सर ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे छेड़ा है। अबे अपने दिमाग से सोच, कोई लड़की अपनी इज्जत के ऊपर आँच थोड़ी आने देगी, और वो खुद बता रही है कि तुझे छेड़ रहा है। और आप तेरी कौन से बात मानू थाने कि से? उसकी बात मानू? कौन से थाने से हैं आप? ये पूछने वाला तू कौन होता है बे? एक तो खुद अपराध कर रहा है, मेरे से पूछ रहा कौन से थाने से हूँ मैं? लगता है आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अरे तू कोई भी हो, तूने गुनाह किया है, गुनाह। तुझे मैं थाने ले जाके ना, ये क्या दिखा रहा है? हट, मेरे को नहीं देखना। एक बार देख तो। सर सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बताओ यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? तुम जैसे करप्ट ऑफिसर इन चंद बदमाश और ये लड़की के साथ मिलके ये सब काम तुम लोग कर रहे हो। सर मेरी कोई गलती नहीं सर, यही दोनों है सर, मैं तो इन दोनों को जानता भी नहीं हूँ सर। इन लोग की जितनी गलती है ना, उससे कहीं बड़ी गलती तुम्हारी है। अरे तुम लोगों की मदद तुम्हें करनी चाहिए और तुम क्या कर रहे हो? ऐसे इंसाफ दिलाओ। बंद करिए फोन। ऐसे इंसाफ दिलाओगे तुम्हें? सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर यही लोग सर कर रहे थे सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। सर आप मेरी बात मानिए सर। जब से मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ ना, जितनी भी फाइल्स आई हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई करप्ट ऑफिसर है ना, वो हो तुम। सर ऐसी कोई बात नहीं। और तुम तो एक लड़की हो। हाँ? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपनी इज्जत को इस तरह से उछालते हुए। अगर कल को यही सारी चीजें तुम्हारे साथ सच में हो जाए तो बड़े भागती फिरोगी कि अरे एक लड़की के साथ ये हो गया वो हो गया। तुम जैसी लड़कियां ना खुद जिम्मेदार होती है ये सब। सर मेरी बात सुनिए सर, आप कुछ ले दे के कुछ कर लीजिए सर। जो भी लेना देना है ना, यहाँ सब ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट चल रही हैं और फोर्स मैंने पहले ही बुला दी है। अरे साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। सर माफ कर दीजिए ये दोनों लोग हैं सर। सर नहीं, इन्होंने नहीं, मुझसे सर, कहा था सर, सर। सर, तो सर। ये जो लड़की है सर, सारा काम ये करती है सर। इससे पहले भी एक मिनट साहब मैं आपको सब पूरा सच बता रहा हूँ साहब। इन्होंने हमें बताया था कि वहाँ मेरा थाना लगता है और आप वहाँ पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सर। वरना सर हमारी हिम्मत इतनी कहती होती कि हम यहाँ किसी को लूटे फाटे। सर हम अरे सच सर, बोल झूठ रहे हैं। सर। ये सब सर। मुझे सब पता है, तुम तीनों एक बराबर हो और मिली भगत हो। अरे नहीं सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं सर। सर ये दोनों सर ये सारा खेल करते हैं सर। अरे नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं सर। अब हम बेचारे चुट्टों की क्या हिम्मत की हम इनके एरिया में चोरी कर सके। इन्होंने कहा था कि ये हमारे थाने के अंदर आता है एरिया, अगर कोई दिक्कत होगी सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा। तभी हमने और इनने इनका साथ दिया। हाँ सर, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? आप ही बताइए, मैं एक लड़की हूँ, मैं अपनी इज्जत क्यों उछालूंगी? सर ने हमें ऐसा कहने के लिए बोला था। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम तीन के तीनों अंदर जाओगी और कोई बचेगा नहीं। और तुम तावड़े, तुमने ये सब किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे तुम तो जनता के सेवक हो, तुम्हें तो ये सब नहीं करना चाहिए था। सर आखिरी बार सर छोड़ दीजिए सर, आज से ऐसी कोई गलती नहीं होगी सर। जो सरकार तुम्हें पैसा देती है कि तुम जनता के सेवक बनो, उनका सेवा करो, और तुम उन्हीं के साथ लूटपाट कर रहे हो, ठगी कर रहे हो। अरे तुम्हारा सरकार के पैसों से दिए गए सैलरी से तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। सर मैं इन दोनों की बातों में आ गया था सर। सर मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि तुम इन दोनों को लेके सीधे हेडक्वार्टर्स पहुंचो और वहीं पे मेरे को रिपोर्ट करो। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा तो पता निकाल ही लूंगा मैं, लेकिन तुम समझ लो तुम्हारी सस्पेंशन के साथ तुम्हारे 10 साल की सजा भी होगी। ठीक है सर, मैं लोगों को लेके जाता हूँ। ठीक, चलो चलो जाओ, चलो। गेट आउट।